आइल्स राइटिंग एक ऐसा मॉड्यूल है जहां हम एक के बाद एक सेंटेंसेस लिखते रहते हैं। इंट्रोडक्शन, मेन आइडिया, एविडेंसेस, एग्जाम्पल और एक्सप्लेनेशन। जो सेंटेंस हम लिख रहे हैं उसके ठीक पहले जो सेंटेंस हमने लिख दिया है वहां से हमारा कॉन्शियस माइंड हट जाता है और हम ये भूल जाते हैं कि ये दोनों सेंटेंस आपस में कैसे लगेंगे, और विचारों की इस दुनिया में ऐसे खो जाते हैं कि मानो हम खुद उस दुनिया में जी रहे हैं। असल बात तो ये है कि विचारों के इन चक्रव्यूह में हम इतने फंस जाते हैं कि हम जल्द से जल्द सारे आइडियाज, सारे थॉट्स कागज पे उतार देना चाहते हैं। इसी विचारों के प्रवाह में बहते हुए और लिखते हुए कैंडिडेट्स ग्रामर और वोकैबुलरी का संज्ञान तो कर लेते हैं, मगर एक बहुत बड़ी चूक कर देते हैं, जो है मुद्दे से भटकना, टॉपिक से हट जाते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे ये कैसे होता है। आइल्स राइटिंग ऐसे के दो केंद्र बिंदु है। एक, टॉपिक को समझना, टॉपिक की ग्रेविटी को समझना, उसके जो गहराई है, कौन सा मुद्दा जो है जो हिट कर रहा है ये टॉपिक स्टेटमेंट में, इसको समझना। दूसरा केंद्र बिंदु है सवाल को समझना, कौन सा सवाल पूछा है, एग्री डिसएग्री है, प्रॉब्लम सॉल्यूशन है, दोनों साइड डिस्कस करने के लिए बताया है, आउटवे वाला क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये दोनों जो केंद्र बिंदु है यही आपका जो टास्क रिस्पॉन्स में स्कोर होंगे वो डिसाइड करेंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि कैंडिडेट टॉपिक की गहराई को समझ लेते हैं, हिट करते हैं सीधा सेंट्रल मैसेज पे, मगर वो सवाल से भटक जाते हैं, या फिर कभी कभी सवाल को सही से वो एड्रेस करते हैं जो टास्क पूछा गया है, मगर वो टॉपिक से या फिर मुद्दे से भटक जाते हैं। आइए देखते हैं ये कैसे होता है एग्जाम्पल के। Some people think that charity organizations should only offer help to people of their own country, but others believe that these organizations should give aid to people in great need wherever they live. Discuss both views and give your opinion. कुछ लोग ये मानते हैं कि चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ अपने देशवासियों के लिए सेवा करनी चाहिए, जबकि कुछ लोग ये मानते हैं कि लोग कहीं पे भी हो उनकी सेवा करनी चाहिए। दोनों पक्ष के बारे में डिस्कस करें और आपका ओपिनियन लिखें। ये है टॉपिक। आप ये सोचिए कि इसमें दो पक्ष कौन से हैं। देखो, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन इसमें एक प्राइमरी रूप से डूअर का काम करती है। डूअर मतलब जो एक्शन करती है। एक्शन क्या है? चैरिटी का। चैरिटी किसके लिए? लोगों के लिए। लोग कौन है? यही प्रश्न है, और यहीं पे दो पक्ष है। एक लोग ऐसे हैं, एक प्रकार के लोग ऐसे हैं जो देशवासी है, और दूसरे लोग ऐसे बात हो रहे जो कहीं पे भी हो। तो इन दोनों पक्ष के बारे में आपको मुद्दा लिखना है और फिर आपको आपका ओपिनियन लिखना है। अधिकांश आइल्स कैंडिडेट्स इस ऐसे को चैरिटी एज एन एक्शन को केंद्र में रखकर ड्राफ्ट कर देंगे, जबकि मुद्दा है कौन से लोगों के लिए। टास्क रिस्पॉन्स में मार्क्स कम हो सकते हैं। अगर आपने ग्रामर और वोकैबुलरी में बहुत अच्छा किया है तो टास्क रिस्पॉन्स पैरामीटर जो है वो ओवरऑल एवरेज पुल डाउन करने का काम हो सकता है। बेशक 6 बैंड के लिए तो उतना इशू नहीं है, बट 7, 8, 9 अगर आप टारगेट कर रहे हो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। आइए देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। Many people consider shopping malls as great places to spend their leisure time and meet others. People in the past, however, visited shopping malls only when necessary. To what extent do you think this is a negative trend? दोस्तों, ये टॉपिक में जो प्रश्न है ये काफ़ी टेक्निकल है, और ये जो टास्क दिया गया है आपको, इसमें एक प्रोजेक्शन दे दिया है एग्जामिनर ने जो है नेगेटिव ट्रेंड। तो इस ऐसे में आपको ज़्यादातर नेगेटिव ट्रेंड के बारे में बातचीत करनी है, चाहे आप सहमत है कंप्लीटली या नहीं है, बट आपको ज़्यादातर बात करनी है नेगेटिव ट्रेंड के बारे में। और बच्चे इस टाइप ऑफ ऐसे में दो प्रकार की गलतियां कर लेते हैं। पहला जो टाइप है उसमें ये होता है कि इसको पॉजिटिव नेगेटिव वाला ऐसे बना देते हैं, मतलब B1 में वो पॉजिटिव ट्रेंड बता देंगे और B2 में वो उसका नेगेटिव भी बता देंगे और कंक्लूजन में अपना ओपिनियन लिखकर खत्म करेंगे। ये एक प्रकार की गलती। दूसरी ये टाइप की भी गलती होती है कि इसको कंप्लीटली एग्री डिसएग्री वाला जो ऐसे है बता देते हैं। इसको ये जो टास्क है उसको डिसएग्री कर देंगे और वो कंप्लीट पॉजिटिव के बारे में लिखेंगे पूरा ऐसे, और जहाँ पे आपको टास्क रिस्पॉन्स में मार्क्स कम मिलने के चांसेस है। जैसे मैंने बताया, यहाँ पे नेगेटिव ट्रेंड फोकस में है। हो सकता है आप ये जो नेगेटिव ट्रेंड है उससे उतने सहमत ना हो, टू व्हाट एक्सटेंट तो बोला ही है ना, तो आप पार्शियल एग्रीमेंट या पार्शियल डिसएग्रीमेंट बता सकते हो, बट ज़्यादातर आपको डिस्कशन करनी है नेगेटिव ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए। आइए देखते हैं हमारा आखिरी एग्जाम्पल। इंटेलिजेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ पर्सन। डू यू एग्री और डिसएग्री? देखिए, ये एक अमूर्त किस्म का ऐसे है, एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक है। आइल्स में एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक पहले नहीं आते थे, अब आना स्टार्ट हो गया है। इसका एक ही मतलब है कि आपका लैंग्वेज के अलावा
सोच की क्वालिटी का भी परीक्षण हो रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप बहुत बड़े फिलोसोफर होने चाहिए अगर ऐसे टॉपिक्स को एड्रेस करना है तो, मगर आपके पास कुछ कंटेंट होना चाहिए इंटेलिजेंस के बारे में, कैसे इंटेलिजेंस किसी इंसान की सोच को बेहतर बनाने के लिए काम में आती है। ऐसे जो कंटेंट होते हैं वो आपके बिलीफ सिस्टम से आते हैं। आपका गहरा चिंतन, अध्ययन और आपकी इंटेलिजेंस ही ऐसे कंटेंट को कागज पे उतार सकती है। यदि आपके जीवन में रीडिंग और ऑब्जर्वेशन की कमी रही है तो फिर जो कंटेंट निकलेगा वो बहुत कॉमेडी हो सकता है और इस वजह से आप पूरे ऑफ ट्रैक हो सकते हैं, जिसका इफेक्ट आपके टास्क रिस्पॉन्स स्कोर पे हो सकता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे कैंडिडेट्स मुद्दे से भटक जाते हैं और कितने आसानी से भटक जाते हैं और इसी वजह से टास्क रिस्पॉन्स में सबसे कम मार्क्स आते हैं। तो आप ग्रामर, वोकैबुलरी और कोहेरेंस बेशक आप सीख सकते हैं, यहाँ पे स्किल का मामला है, मगर जहाँ तक टास्क रिस्पॉन्स का मामला है तो वहाँ पे अवेयरनेस का जो मैटर है वो आएगा। एंड अवेयरनेस इज नॉट अ स्किल, इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड।